आज हम हल करेंगे कक्षा 9 गणित प्रश्नावली 11.3 का प्रश्न नंबर 9। गेहूं की एक ढेरी 10.5 मीटर व्यास और ऊंचाई 3 मीटर वाले एक शंकु के आकार की है। इसका आयतन ज्ञात कीजिए। इस ढेरी को वर्षा से बचाने के लिए कैनवास से ढका जाना है। वांछित कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम इस ढेरी का आयतन ज्ञात करेंगे। जैसे ये ढेरी है गेहूं की, ये शंकु के आकार की है, इसका व्यास दिया है और ऊंचाई दी है। तो शंकु के आकार की इस ढेरी का हम आयतन ज्ञात करेंगे। तो शंकु के आयतन वाला सूत्र लगाएंगे। तो जो हमें दिया है प्रश्न में व्यास दिया है, व्यास बराबर व्यास डी बराबर कितना है 10.5 मीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 10.5/2 बराबर भाग दे के आएगा 5.25 मीटर त्रिज्या। और त्रिज्या की ऊंचाई नहीं दी है, एच दी, ऊंचाई दी है 3 मीटर। तो शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो बराबर 1/3 गुणा 22/7 गुणा r है 5.25। तो 2 बार गुणा करेंगे क्योंकि r स्क्वायर है। 5.25 गुणा h, ऊंचाई कितनी है 3। तो 3 से 3 कट हो गया और 7 से हम एक 5.25 को कट करेंगे तो ये आएगा 0.75। तो बराबर 22 गुणा 5.25 गुणा 0.75 बराबर गुणा करके आ रहा है इसमें 86.625 मीटर क्यूब। यह आयतन आ गया शंकु के आकार की जो ढेरी बनी थी उसका आयतन मीटर क्यूब, क्योंकि आयतन को क्यूब में लिखते हैं। ये आयतन आ गया। अब हमें निकालना है इस ढेरी को जब वर्षा से बचाने के लिए ढकेंगे तो कितना कैनवास लगेगा उसका क्षेत्रफल निकालना। तो कैनवास जो लगेगा वो शंकु के वक्र पृष्ठ पर लगेगा। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, अब हम लिखेंगे यहाँ पर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई r l। l क्या होती है त्रिज्या की ऊंचाई। तो त्रिज्या की ऊंचाई हमें पता नहीं है तो हम त्रिज्या की ऊंचाई निकालेंगे। तो त्रिज्या की ऊंचाई l बराबर होगा इसमें वर्गमूल h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो वर्गमूल h कितना है 3 का स्क्वायर धन त्रिज्या है 5.25 का स्क्वायर। तो बराबर स्क्वायर करेंगे इसका 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 3 तिया 9 धन 5.25 का हम स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 27.5625। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ के आया 36.5625। तो बराबर अगर हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो बराबर हम इसका वर्गमूल निकाल के आएगा 6.05 मीटर लगभग, क्योंकि पूरा वर्गमूल नहीं निकल रहा तो लगभग में हमने इतना लिख दिया 6.05 मीटर। अब
एल आ गया। एल कितना आया? एल बराबर 6.05 मीटर। तो अब एल हमने निकाल लिया है। अब शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम निकालेंगे। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? पाई आर एल। तो बराबर होगा ये, पाई की जगह हम लिखेंगे 22/7 गुणा आर 5.25 गुणा एल 6.05। 7 से 5.25 कट हो रहा है 0.75 बार। तो बराबर आया बराबर 22 गुणा 0.75 गुणा 6.05। इनको गुणा करके आ रहा है 99.825 मीटर स्क्वायर। ये शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आया। तो जितना शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है उतना ही कैनवास का क्षेत्रफल होगा। तो हम लिखेंगे अतः कैनवास का क्षेत्रफल बराबर, कैनवास का क्षेत्रफल बराबर 99.825 मीटर स्क्वायर। ये उत्तर हो गया।